कालू कौआ अपनी पत्नी और अपनी 2 बेटियों के साथ एक किराए के घर में रहा करता था। उसकी बड़ी बेटी का नाम टूनी चिड़िया और छोटी बेटी का नाम मोनी चिड़िया था। कालू कौआ जंगल से बांस काट कर लाया करता था, फिर अपनी पत्नी सोनी चिड़िया के साथ मिलकर कुर्सियाँ, टोकरियाँ और खिलौने बनाया करता था। उसका यह काम बहुत अच्छा चल रहा था। एक दिन कालू कौआ और उसकी पत्नी सोनी चिड़िया मिलकर बहुत सारा बांस का सामान बनाते हैं। पिताजी, आज आप इतना सारा सामान क्यों बना रहे हो? अरे बेटा, पहाड़ी के उस तरफ जो गांव है वहाँ पर मेला लगा है, हम वहीं पर जा रहे हैं सामान बेचने। मेले में ज्यादा सामान बिकेगा, इसीलिए इतने सारे बना रहे हैं। बेटा, हमें आने में देर हो जाएगी, तो अपनी बहन का ख्याल रखना। ठीक है माँ, तुम जाओ। सोनी चिड़िया और कालू कौआ दोनों पहाड़ी के रास्ते से होकर दूसरे गांव चले जाते हैं। जैसे ही वे मेले में पहुंचते हैं, तभी से उनका सामान बिकना शुरू हो जाता है और शाम होते होते उनका सारा सामान बिक जाता है। देखिए ना, आज तो हमारा सारा सामान बिक गया और मुनाफा भी अच्छा हुआ है। हाँ सोनी, तुम सही कह रही हो, आज का दिन हमारे लिए बहुत अच्छा था। ऐसा कहकर दोनों पति पत्नी अपने घर के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में दोनों की एक पेड़ से टक्कर हो जाती है और वहाँ पर नदी भी थी। दोनों उसी में गिरकर बह जाते हैं और उनका निधन हो जाता है। दूसरी तरफ टूनी चिड़िया और मोनी दोनों अपने माता पिता का घर पर इंतजार कर रहे थे। उनको तो पता ही नहीं था कि उनके माता पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे। ऐसे ही सुबह हो जाती है और सारे गांव वाले आकर दोनों से बताते हैं कि उनके माता पिता अब नहीं रहे। ये सुनकर दोनों बहुत रोने लगती हैं और बहुत परेशान हो जाती हैं कि अब उनका क्या होगा। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अब उनके पास कोई भी जमा पूंजी नहीं बची थी। इस वजह से मकान मालिक किराया लेने आ जाता है, लेकिन बेचारे के पास पैसा नहीं था। अब वे लोग परेशान हो जाते हैं। टूनी चिड़िया सोचती है कि उसके एक मामा जी हैं, वो वहाँ चली जाएगी। फिर वो अपनी बहन को लेकर अपने मामा मामी के घर आ जाती है। कुछ दिन तक तो सब कुछ ठीक चलता है, लेकिन कुछ दिनों बाद ही दोनों का व्यवहार बदलने लगता है। एक दिन मामा मामी बात कर रहे थे। अरे, इन कलमुहियों को कब तक झेलना होगा हमें? अरे, मैंने उन लोगों को इसीलिए रखा है कि हम दोनों हैं, तो दुनिया क्या कहेगी कि बेचारी का कोई सहारा नहीं। या तो दोनों को कहीं दूर छोड़ाओ, या तो फिर खाने में जहर डाल कर दे दो दोनों को, इन दोनों से छुटकारा मिले। हाँ भाग्यवान, ये तुम बिल्कुल सही कह रही हो, ऐसा ही करूँगा। ये सारी बातें टूनी चिड़िया दरवाजे पर बैठी सुन रही थी कि तभी उसकी बहन मोनी वहाँ आ जाती है। क्या हुआ दीदी? चल चल भाग चल यहाँ से, हमें यहाँ नहीं रहना है। दोनों बहनें उनका घर छोड़कर चली जाती हैं, लेकिन अब दोनों परेशान थीं कि वे अब रहेंगी कहाँ। अब तो उनका इस दुनिया में कोई भी रिश्तेदार नहीं है। तभी टूनी चिड़िया कहती है, बहन, क्यों ना हम बांस का घर बना ले, जैसे पिताजी बांस की टोकरी, खिलौने वगैरह बनाया करते थे। हम भी उसी तरह घर बना लेंगे और उसमें हम दोनों बहनें मिलकर रहेंगे। फिर हमें कोई बाहर नहीं निकाल सकता। फिर दोनों बहनें एक सूखे बांस का घर बना लेती हैं। फिर दोनों बहनें उस बांस के घर के अंदर जाती हैं। दोनों बहनें खुशी खुशी उसी घर में रहने लगती हैं।